हेलो एवरीवन, आज हम मॉक टेस्ट दूंगे आपको लीगल मैगजिम्स के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट गाइस, अपना पेन पेंसिल या फिर एक पेज ले लो, अपने आंसर्स राइट डाउन करना एट द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, मैं आपको आंसर्स बता दूंगी, इसके आंसर्स क्या हैं, तो ऐसे आपको आपकी परफॉर्मेंस का भी पता चल जाएगा और आपकी कितनी प्रिपरेशन है लीगल मैगजिम्स के वो भी पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बोना वैकेंशिया मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? गुड्स विदाउट एन ऑनर, लेट द सेलर बी अवेयर, टू द एक्सट्रीम contrary, none of the above. So what is the answer to this question? Write down the answer. Guys, देख लो इस क्वेश्चन को, पॉज द वीडियो एंड आंसर दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, alibi means a friend of the court at another place, equity follows the law, none of the above. Write down the answer of this question. Let's move on to our third question. Ispo facto, इसका मीनिंग क्या है? By the very act itself, legitimate from the very beginning, in good faith. Guys, pause the video and answer the questions. Let's see our fourth question. Pari passu means an amount in proportion in the opinion of the court on an equal footing. What is the answer of this all? जो भी जितने भी ये मैगजिम्स हैं, लीगल मैगजिम्स, MCQs हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, नॉन सिक्विटर मीन्स एन इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस इन द मैटर ऑफ। अगर आपको नहीं भी आता है देन ऑल्सो ट्राई टू आंसर इट। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, ubramified means reason for deciding the judgment in utmost good faith, as much as deserved, none of the above. Guys, options को अच्छे से देखना। ओके, हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, vox populi means voice of the people, the previous position, thing speaks for itself, none of the above. मैगजिम को अच्छे से देखो, फिर उसको आंसर करने की कोशिश करो अगर नहीं भी आता है। हमारा एट्थ क्वेश्चन है, कॉर्पस डेलिक्टी मीन्स शो मी द बॉडी, वेयर इज द बॉडी ऑफ क्राइम, नन ऑफ द अबव। अगर आपने मेरा लीगल मैगजिम्स का कोर्स किया है, ठीक है, प्लेलिस्ट जो फुल बनाई हुई है, फिर भी आपको बहुत आप मैगजिम इसमें से सॉल्व कर सकते हो। ओके, आवर नाइन्थ मैगजिम इज जस्ट नेचुरल मीन्स living law, natural law, positive law, natural justice. So what is the answer? Guys, write down the answer. हमारा 10th question है, in lamine means in the meanwhile, on the threshold, by the very fact, none of the above. So what is the answer to this question? Pause the video and answer it. Okay, let's move on to our 11th question. Inter vivos means bring me the body between living persons, between two minors, none of the above. 11 हमारे क्वेश्चंस हो गए अभी तक। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, को वारंटो मीन्स बाय हुज अथॉरिटी, ऑन द फेस ऑफ इट, ब्रिंग मी द अथॉरिटी, नन ऑफ द अबव। आई होप आपने 12 के 12 जो आंसर्स है राइट डाउन कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं, ठीक है, पॉज द वीडियो, आप फिर से देखो, उसको आंसर करने की कोशिश करो, बट आंसर ज़रूर करना, फिर ही आंसर्स देखना, जो मैं आपको भी बताऊंगी फिर ही उसके आंसर्स देखना आप, ठीक है। सो लेट्स सी आवर आंसर्स। फर्स्ट का आंसर क्या है? बोना वैकेंशिया मीन्स का होता है गुड्स विदाउट एन ऑनर, ठीक है, ये टर्म यूज़ की जाती है व्हेन जो किसी गुड्स के लिए कोई ऑनर नहीं होता है तो उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है। सेकेंड का आंसर है एलिबाई। एलिबाई का मीनिंग होता है एट अनदर प्लेस, एविडेंस में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, जब किसी को अपना डिफेंस लेना होता है, ये कह के कि वो क्राइम की प्लेस पे था ही नहीं, देन दिस टर्म इज़ यूज्ड एलिबाई। सो बी इज़ द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। हमारा थर्ड है इस्पो फैक्टो।
फैक्ट का क्या मीनिंग होता है मैंने आपको पहले ही बताया, इनको डीकोड करके देखा करो। फैक्टो का होता है फैक्ट, ठीक है, बाय द वेरी फैक्ट इज इटसेल्फ, ए इज द आंसर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है पैरी पासू का मीनिंग है ऑन एन इक्वल फुटिंग, ठीक है, डी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है नॉन सिक्विटर, नॉन सिक्विटर का मीनिंग है एन इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट, ए इज द आंसर। लेट्स सी आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। उब्रिमाइफाइड मीन्स, उब्रिमाइफाइड का मीनिंग होता है इन अटमोस्ट गुड फेथ। गाइस आपके आंसर्स मैच कर लो, अगर नहीं भी कोई करेक्ट है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रैक्टिस कर लेना, अभी भी आपके पास टाइम है। क्वारंटाइन की वजह से वैसे भी एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, अगर आपके इसमें से सही है तो इट्स वेरी गुड, ठीक है, अगर नहीं भी है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है वॉक्स पॉपुली, वॉक्स पॉपुली का मीनिंग क्या होता है, ए इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट इज वॉइस ऑफ द पीपल। पॉपुली वर्ड यूज किया जाता है पीपल के लिए, वॉक्स वॉइस के लिए, सो ए इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हम देखें हमारा एट्थ का आंसर कॉर्पस डेलेक्टी, इसका मीनिंग क्या है, द मीनिंग ऑफ दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइम, द सब्सटेंस ऑफ क्राइम, ठीक है, उसके लिए कॉर्पस डेलेक्टी वर्ड यूज किया जाता है, सो सी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है जस्ट नेचुरल, आप इसको डीकोड करके देख लो, नेचुरली का क्या हो गया नेचुरल, ठीक है, जस्ट का मीनिंग होता है लॉ, सो बी इज द आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा इन लैमिनाई, इन लैमिनाई का मीनिंग होता है ऑन द थ्रेशोल्ड, बी इज द आंसर। हमारा 11th क्वेश्चन था इंटरवाइवर्स, इंटरवाइवर्स का मीनिंग होता है बिटवीन लिविंग पर्सन्स, ट्रांसफर प्रॉपर्टी में ये वर्ड यूज किया जाता है, तो बिटवीन लिविंग पर्सन्स इसका आंसर होता है। हमारा 12th क्वेश्चन है कोवरंटो मीन्स, कोवरंटो का मीनिंग क्या होता है, ये रिट होती है, ठीक है, वन ऑफ द 5 रिट्स जो हमारी होती हैं उनमें से ये एक रिट है। ऑल द रिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पढ़नी है तो अलग से वीडियो बनाई हुई है मैंने, आप वो देख लेना। सो कोवरंटो का मीनिंग होता है बाय हुज अथॉरिटी, ठीक है, बाय हुज वारंट, बाय हुज अथॉरिटी, सो ए इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। गाइज कितने क्वेश्चंस आपके सही थे, सही सही बताना कमेंट बॉक्स में। आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आपको अच्छा लगा वीडियो, क्योंकि लीगल मैक्सिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट्स DU LLB एग्जाम, BHU, ठीक है, MSc, तो कोई भी आपका लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, क्लैट में नहीं आते हैं ये अब, बट बाकी एंट्रेंस एग्जाम का अभी भी ये पार्ट है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से आपको मार्क्स मतलब आप इजिली स्कोर कर सकते हो और आपका जो रैंक है वो ज़्यादा हो सकता है, सो प्रैक्टिस दैम मोर एंड मोर, जितना भी आप कर सकते हो। एग्जाम वैसे भी पोस्टपोन हो गए हैं आपके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोस, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।